सभी बच्चों को नमस्कार। हम बात कर रहे हैं बीएससी सेमेस्टर 2 मैथमेटिक्स ज्योमेट्री की बात हो रही है, जिसमें ट्रेसिंग ऑफ कोनिक की हम बात कर रहे थे। उसी की बात हम आगे बढ़ा रहे हैं। क्योंकि थंबनेल में हमने लगा रखा है कि आपको ट्रेस करना क्या है, तो आप पहचान गए होंगे, लेकिन यहाँ पे हम पहचानवाएंगे। जैसे तो मैं ट्रेसिंग ऑफ पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस इस बार आज बताऊंगा, या पेयर ऑफ लाइंस कह दीजिए, पैरेलल ना कहिए। पैरेलल बता दूंगा सब कुछ बेकार हो जाएगा, लेकिन लाइंस की ट्रेसिंग हो रही है ये भी हमको नहीं मालूम। हम ट्रेसिंग जानते हैं, अब कैसे उसको ट्रेस करना है, कैसे पहचानना है, एक क्वेश्चन लेके हम चलते हैं। हमने कहा ट्रेस द कोनिक 4x² प्लस 12xy प्लस 9y स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। हमने पेयर ऑफ लाइन की ट्रेसिंग का कंसेप्ट बताया है। इसकी पहला वाला जो कोई आपने वीडियो देखा होगा उसमें था, वहीं से आप पढ़ लीजिए पूरा। एक बढ़िया सी मैं बात बता दूं, अगर कोनिक पहचानना है तो आप इसके सेकेंड डिग्री के टर्म देख लो। अगर सेकेंड डिग्री का टर्म परफेक्ट स्क्वायर बनता है तो या तो वो पैराबोला को रिप्रेजेंट करेगा या तो पेयर ऑफ लाइन को करेगा। ठीक है, तो अब पहले तो हमने कोनिक ही हम बताया कि भाई ट्रेस करो, कोनिक पहचानो। तो कोनिक पहचाने के कैसे, तो पहले हम क्वेश्चन नोट कर लिया हमने। आप क्या करेंगे, इस इक्वेशन को मैं कंपेयर करूंगा, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 बाय स्टैंडर्ड इक्वेशन। स्टैंडर्ड इक्वेशन आपने पढ़ी है, क्या होती है? ax² प्लस 2hxy प्लस by² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। अब आप ये ना सोचिएगा इतने लंबे लंबे क्वेश्चन, हम तो अभी लंबे हो गए हैं। ठीक है, 2-3 साल बाद शादी वादी हो जाएगी, बच्चे प्राइमरी में पढ़ेंगे, तो आप बड़े हो गए, इसलिए बड़े बड़े क्वेश्चन तो लगाने पड़ेंगे। सुनो ध्यान से, यहां पर x² का कोफिशिएंट a है जिसकी वैल्यू 4 है, xy का कोफिशिएंट 2h है, 2h की वैल्यू 12 है, तो h की वैल्यू क्या होगी? 6 होगी। y² कोफिशिएंट b है जो कि 9 है, x का कोफिशिएंट 2g है, यहां 6 है, तो g की वैल्यू 3 है, f की वैल्यू 9/2 है और c की वैल्यू 2 है। अब आपको इसको पहचानने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ता है? डेल्टा निकालना पड़ता है। हमने कहा था डेल्टा निकालने के लिए कुछ लोग डिटर्मिनेंट बताते हैं, क्योंकि एक्सपेंशन करना पड़ेगा वहां भी, इसलिए डिटर्मिनेंट चेक करना पड़िए। फॉर्मूला क्या बताया था हमने? ABC प्लस 2FGH माइनस AF² माइनस BG² माइनस CH²। ठीक है, A की वैल्यू 4 है, B की वैल्यू 9 है, C की वैल्यू 2 है, प्लस 2, F की वैल्यू 9/2 है, G की वैल्यू 3 है, H की वैल्यू 6 है, माइनस A की वैल्यू 4 है, F² 81/4 आएगा, माइनस BG², B हो गया 9, G² हो गया 9, माइनस CH², C हो गया 2, H² हो गया आपका 36। ठीक, अब इसको आप सॉल्व करेंगे। हम थोड़ा कैलकुलेशन चीटिंग नहीं, मतलब ऐसे देख करके मतलब लिख देंगे। तो 9 36 दूना 72 ही आएगा, प्लस 2 कटेगा, 9 36 18 और 18 नियम 162। नहीं, टेबल हमको थोड़ी याद है, थोड़ा बहुत याद है। 162 आएगा, माइनस 81 आएगा, माइनस ये भी 81 आएगा, माइनस ये भी 72 आएगा, है ना। अब देखो माइनस 72 प्लस 72 कट गया, और 81 ये भी 162 होगा, इससे कट जाएगा पूरा, यानी डेल्टा 0 आ गया। तो एज डेल्टा इज इक्वल टू 0, एज डेल्टा इज इक्वल टू 0, सो इक्वेशन 1 रिप्रेजेंट अ पेयर ऑफ लाइन। तो ये पहली पहचान हो गई कि आप पेयर ऑफ लाइन है कि और कोई कोनिक है, ये पहचानने के लिए। अगर डेल्टा 0 ना होता तो पेयर ऑफ लाइन रिप्रेजेंट ना करता, फिर और टेस्टिंग करते। पेयर ऑफ लाइन में 3 प्रकार की लाइंस होती हैं, या तो इंटरसेक्टिंग है, या तो पैरेलल है, या तो परपेंडिकुलर है। नहीं, परपेंडिकुलर भी इंटरसेक्टिंग हो सकती है, होती हैं। तो उसके लिए हम एक काम करते हैं, हम यहां पर x² निकालते हैं
और माइनस ए बी निकालते हैं। एच स्क्वायर बोले तो 36 और ए बी बोले तो 36। तो एच स्क्वायर हो गया 36, ए बी बोले तो 36, ये 0 आ गया। सो लाइन्स आर पैरेलल। ये आपने पहचान दिया कि लाइन्स कैसी हैं, वो पैरेलल हैं। ठीक है, अब इन लाइन्स को निकाला कैसे जाए? तो हमने इसके पहले वाले क्वेश्चन में बताया है कि आप सेकेंड डिग्री टर्म को फैक्टराइज कर दीजिए, लेकिन अगर पूरे इक्वेशन को फैक्टराइज कर सकते हो कर दीजिए। अदरवाइज हमने सेकेंड डिग्री को किया था, फिर उसमें एल और एम ऐड किए थे, दोनों को मल्टीप्लाई किया था और कंपेयर किया था। यहां मैं पूरे इक्वेशन को फैक्टराइज करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, पहले यहां तक पहुंचिए फिर आगे बढ़ा जाए। अब सेपरेट लाइन निकालने हम जा रहे हैं। हम पीछे वाले क्वेश्चन के मेथड से नहीं करेंगे, हम इस पूरे क्वेश्चन को फैक्टराइज करना चाहते हो जाए तो। अदरवाइज जो पिछला पार्ट था उस मेथड से तो हो ही जाना है। देखो, हम पहले इसके सेकेंड डिग्री की टर्म को देखें तो ये आपका 2x प्लस 3y का होल स्क्वायर लिखा हुआ है। क्या ऐसा ही आगे कुछ और मिलने वाला है? अगर ये पैरेलल लाइन है तो 99.99 101% मिलेगा। अगर इन एक्स वाई को टर्म को देखें और प्लस का 3 कॉमन ले लें तो फिर आपको 2x प्लस 3y मिल गया और प्लस का 2 इज इक्वल टू 0। समझ में आई बात नहीं आई? एक काम करिए, थोड़ा सा इसको ब्लैक करिए। देखिए, हमने एक काम किया, लेट 2 प्लस 3y को 2x प्लस 3y को 2x प्लस 3y को कुछ एज्यूम कर लिया, केवल आपको थोड़ा सा इसको इजी बनाने के लिए मैंने इसको z एज्यूम कर लिया। ठीक है, बाद में रख देंगे तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा z स्क्वायर प्लस 3z प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इसको फैक्टराइज कर दीजिए, 2 1 जा 2, 2 1 3, है ना? तो ये हो जाएगा z स्क्वायर प्लस 2z प्लस z प्लस 2 इज इक्वल टू 0। यहां से z कॉमन, ये z प्लस 2, यहां से प्लस 1 कॉमन, यहां से z प्लस 2 इज इक्वल टू 0। यहां से z प्लस 2 कॉमन, यहां से z प्लस 1 इक्वल टू 0। तो z प्लस 1 इज इक्वल टू 0 एक आ गया, एक z प्लस 2 इज इक्वल टू 0 आ गया। चूंकि पूरा इक्वेशन एक साथ दो पार्ट में ब्रेक हो चुका है और दोनों कैसे फंक्शन है, देखिए जब z का मान रखेंगे हम 2x प्लस 3y तो ये आ जाएगा 2x प्लस 3y प्लस 1 इज इक्वल टू 0 एंड 2x प्लस 3y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक, पहले वाला क्वेश्चन, पहले वाला वीडियो आपको पढ़ के आए होंगे आप यहां पर इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालना मत शुरू करिएगा, निकलेगा भी नहीं, क्योंकि पैरेलल लाइंस हैं इसलिए इंटरसेक्टिंग लाइन नहीं निकलेंगी, है ही नहीं वो। अब केवल एक काम करो, दोनों लाइनों को ट्रेस करने के लिए एक बढ़िया सी चीज है कि भाई ये भाई साहब x को कहां कट करते हैं, y को कहां कट करते हैं, और इनका भी लोकेशन देख लो और ट्रेस कर दो। ठीक है, तो ट्रेसिंग करते हैं इसकी। को जानबूझ के ग्राफ पेपर हमको लाना पड़ा और मेरे पैनल पे ग्राफ पेपर का कलर सफेद ही आ रहा है, इसलिए मैं कल आ रहा हूं, तो आप मुझे मत देखिएगा, इधर देखिएगा। ये दो लाइनें हैं, अब ये एक्स वाई को कहां कट कर रही हैं इनके बारे में बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले फर्स्ट लाइन लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट लाइन जब फर्स्ट लाइन एक्स या कि दो चीजें, या तो मैं इसको इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज कर लूं, क्योंकि मैं करूंगा नहीं। ठीक है, व्हेन लाइन 1 इट टचेस एक्स एक्सिस, या कट्स लिख दो, टचेस एक्स एक्सिस, जब एक्स को टच करेगा तो वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। ये क्वेश्चन 2 है, बाद में बात करेंगे। इसका मतलब जब वाई को 0 करोगे तो एक्स का मान क्या जाएगा? -1/2। तो जो पॉइंट निकलने वाला है वो क्या निकलने वाला है? -1/2, 0। तो पहली लाइन यहां पर कट करेगी एक्स एक्सिस को। ठीक है, लाइन 2 एक मिनट रुकिए, हाँ एक्स को टच करें, वाई भी तो निकालोगे। लाइन 1 पे आ जाओ। व्हेन इट टचेस वाई एक्सिस, व्हेन इट कट्स वाई एक्सिस, तो एक्स का मान क्या हो जाएगा? 0। जब एक्स का मान 0 करेंगे तो वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी? -2/3, यानी जो पॉइंट आपका आएगा
वो आएगा 0, -2/3। तो ये दो कोऑर्डिनेट आपको मिल गए, उसको मैं वहां ट्रेस करूंगा तब देखूंगा। अभी यहीं पे हम आधा बोर्ड ही यूज करते हैं, ठीक। अब लाइन 2 पे आ जाओ। अच्छा, ये लाइन 2 यहीं बना लो, नीचे लिख देंगे। अब देखिए, जब लाइन 2 जो है कट्स एक्स एक्सिस, कुछ लोग इसको इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज करके x/a + y/b = 1 करके लगा लेते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, वहां भी आप कर सकते हो। देखो, जब ये x को कट करेगी तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। जब यहां y को 0 करेंगे तो x का मान क्या निकलेगा, -1। तो पॉइंट क्या निकल के आएगा, -1, 0। व्हेन इट कट्स y एक्सिस, तो अगर y को कट करेगा तो x का मान क्या हो जाएगा, 0। तो x को 0 करोगे तो y की वैल्यू क्या आएगी, -2/3। तो पॉइंट क्या आने वाला है, 0, -2/3। तो पॉइंट तो क्लियर हो गए। अब इन्हीं पॉइंट्स को लेकर के हम ट्रेसिंग करना शुरू करते हैं, ठीक है। यहां थोड़ी गलती आ गई है, जब इसमें x को 0 करेंगे तो y -1/3 आएगा, ये -1/3 आएगा, ये गलत हो गया है, ठीक है, क्योंकि हम जाए सेकेंड लाइन देख लिए थे। अब इन पॉइंट्स को ले लेते हैं, फिर ट्रेस करते हैं। देखिए, इन पॉइंट्स को लेके हम ट्रेसिंग करते हैं, ठीक है। देखो ध्यान से, ये हमने एक्स एक्सिस, कलर देख लें ब्लैक, हाँ ठीक है, ये हमने एक्स एक्सिस खींचा, फिर वाई एक्सिस खींचा। वैसे तो एग्जैक्ट ग्राफ नहीं है, लेकिन हम आइडिया से खींच रहे हैं। ये एक्स एक्सिस खींच दिया, ठीक है, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, ठीक है। हमें ट्रेसिंग करनी है, ड्रा द ग्राफ नहीं बोला गया है। ग्राफ में एग्जैक्ट वही पॉइंट होना चाहिए, ट्रेसिंग में आइडिया से कर लेते हैं, लेकिन आइडिया आपकी ऐसी हो कि जो लगे कि हाँ यही ग्राफ हो रहा है। देखो, पहली लाइन आपकी -1/2। देखिए, अगर हम देखें इसको 0, 1 में दो कॉलम को 1, 1 मानते हैं। इधर 1 आएगा, इधर 2 आएगा, इधर 3 आएगा, इधर -1 आएगा, इधर -2 आएगा, इधर -1 आएगा, इधर -2 आएगा, इधर 1 आएगा, इधर 2 आएगा। तो -1/2, 0, -1/2, 0। ध्यान से देखिए, यहां पर आएगा ना, ये माइनस नहीं, कलर ब्लैक ही रहने दो, -1/2, 0। ये पॉइंट यहां आएगा ना, 0, -1/3, -1/3, यानी कि -1 यहां कहीं आएगा ना, यहां कहीं आएगा। अब इन दोनों पॉइंट को मिला दो, सॉरी, ये -1/2 यहां पर आ गया, होगी फर्स्ट लाइन। सेकेंड लाइन को देखो, सेकेंड लाइन -1, 0, तो यहां कहीं आएगी, है ना। और 0, -2/3, -2/3 बोले तो 0.6, तो ये भी करीब यहीं कहीं आएगी। इसको ड्रा करेंगे तो ये ऐसी लाइन आएगी। अब पैरेलल लाइन है, ये ध्यान रखिए, जब आप ग्राफ बनाओगे तो पैरेलल लाइन दिखनी चाहिए, ठीक है। ये सेकेंड लाइन हो गई। ये पॉइंट हो गया -1, 0, ये हो गया 0, -2/3। वैसे 0.6 होगा, -1 यहां आएगा, एग्जैक्ट हम नहीं लोकेट कर सकते, आप चाहो तो कर दो लोकेट, ठीक है। मतलब ये पॉइंट आपके ऐसे दिखने चाहिए, हैं इस प्रकार से इसको ड्रा करेंगे तो समझ में बात आ गई होगी। तो आप स्केल लेके करोगे तो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, ठीक है। तो ये करिएगा, इस प्रकार से ट्रेसिंग होगी। नेक्स्ट इन द नेक्स्ट वीडियो। नमस्कार।